नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शहीद स्थल झूला घर पर पर्वतीय मैदानी एकता मंच द्वारा उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल द्वारा शॉल भेंट कर राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 96 लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज हम अलग राज्य में निवास कर रहे और अभी भी चल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। राज्य आंदोलनकारी राज्य प्रकाश उत्तराखंड जी ने कहा कि जिस अवधारणा से राज्य का गठन किया गया था वह आज भी अधूरी है और राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि आज राज्य आंदोलनकारी की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और ऐसे में सम्मान के हकदार राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने में उन्हें गर्व की अनुभूति महसूस हो रही। मैडम ये बताइए, आज ये कार्यक्रम आपने किया है, राज्य स्थापना दिवस है, 25 साल हमारे राज्य पूरा होने जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज उत्तराखंड जो है अपनी 25वीं वर्षगांठ जो रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं और इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने यहीं पे नहीं, हमने मसूरी में, कोटद्वार, हरिद्वार, तमाम खटीमा, कई जगह उत्तराखंड के हमने ये सम्मान समारोह रखा है। और जो राज्य आंदोलनकारी रहे और जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, जिन युवाओं ने, जिन महिलाओं ने, उन हमारे बलिदानियों को याद करने का और जो हमारे राज्य उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी उनको सम्मानित करने का हमने यहाँ पे आज प्रयास किया है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड का जो समग्र विकास है, जो समृद्ध उत्तराखंड की जो एक कल्पना है वो तभी संभव होगी जब हम सब लोग जो अपने बलिदानियों के चिन्हों पर जिस तरह के उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा उसको बनाने का प्रयास हम सबको करना होगा और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम किया है। ये आपने एक संदेश भी दिया, जिस तरह के पहाड़ मैदान की बातें कुछ लोग बीच बीच में करते हैं, तो आपने पर्वतीय मैदानी एकता मंच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा जो पर्वतीय मैदानी एकता मंच, जैसा कि नाम से ही आपको देख रहे हैं कि हम एकता की बात करते हैं, हम पर्वतीय और मैदानी एकता मंच की हमारा उद्देश्य यही है कि जो पर्वतीय और जो हमारे मैदानी भाई लोग, जिस तरह से एक गुलदस्ता होता है जिसमें सब लोग, गुलदस्ता तभी बनता है जिसमें हर तरह के फूलों को एक उसमें रूप दिया जाता है, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड का जो समग्र विकास है, जो समृद्ध उत्तराखंड बनेगा वो निश्चित रूप से हम सब लोग जब आपसी भेदभाव भूल के प्रेम, सौहार्द और अपनेपन से जब लोग इस रहेंगे तो वो जो सबकी सोच होगी वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो है इस तरह की भ्रम को फैला रहे हैं, उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम कितने लोगों को आपने मसूरी में सम्मानित किया? आज हम लोग ने 98 यानी कि 98 लोगों को हमने आज यहाँ पे सम्मानित किया है राज्य आंदोलन। इस तरह का ये सम्मान का वाकई में जारी रहेगा? बिल्कुल, ये सम्मान अभी हरिद्वार में है, कोटद्वार में है, काशीपुर में है, खटीमा में है, तमाम जगह हमने जो है चिन्हित किया है और हम उनको सम्मानित करेंगे। ठीक है, थैंक यू। भाई देखिए, 25 साल का मतलब जवान होना। 25 साल के अंदर जो है हमारे शास्त्रों में भी जवानी मानी गई कि जवानी की शुरुआत हो जाती है, तो ये राज्य जवान हो गया। लेकिन इसके सारे लक्षण तो जो है, सारे लक्षण जो दिखते हैं तो बुढ़े जैसे, इसके बच्चे जैसे लक्षण है। इस उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो सपने शहीदों के थे, जो आंदोलनकारियों के सपने थे, उस आधार पर तो राज्य कहीं नहीं दिखता है। पहाड़ जो है, एक यात्रा निकल रही चौखटिया से, स्वास्थ्य यात्रा अस्पताल को लेकर, वो इस बात का प्रतीक है कि 25वां साल जो राज्य का चल रहा है उसके अंदर गांव के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है मरणासन स्थिति है, मरीज को जो है उसके अंदर जुकाम की दवाई नहीं मिल रही है पहाड़ के अंदर, और सारी चमक दमक देहरादून के अंदर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ये साइड चमक रहे हैं, उत्तराखंड, हरिद्वार, ये सब चमक रहे हैं। तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ, उत्तराखंड राज्य के सपने के साथ हमारा कहना है कि 25 सालों में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। और आज इस दौरान इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं पहाड़ के लोगों का आह्वान करता हूँ कि उन्हें तमाम दोनों किस्म की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे उत्तराखंड का कोई भला नहीं होने वाला है। एक बार उनको जो है क्षेत्रीय शक्तियों को मौका देना चाहिए। क्षेत्रीय शक्तियों का सपना था, हमारे सरदेय पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी का सपना था, हमारे भाई, बड़े भाई विपिन त्रिपाठी जो विधायक थे द्वाराहाट से, उनका सपना था कि राज्य कैसा बनना चाहिए। उनके सपनों का राज्य बनाना है तो हमको जो है इस बार जो है राष्ट्रीय पार्टियों को किनारे करते हुए क्षेत्रीय शक्तियों को आगे लाना पड़ेगा। जब तक उत्तराखंड आंदोलनकारी सोच के लोग, जब तक क्षेत्रीय सोच के लोग सत्ता में नहीं आते, उत्तराखंड के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। और लेकिन मैं आज इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी के सामने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक बहुत घनघोर अंधेरा है जो वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं। आने वाला बहुत दौर बहुत खतरनाक का हो रहा है। यहाँ तमाम बाहर का मुँह माफिया, यहाँ की जो
जो बाहर की ताकतें हैं जो उत्तराखंड को लूटना चाहती हैं वो हावी हो गई हैं पूरी तरह से। सत्ता पर, राजनीति पर, मीडिया पर, सब जगह उनका एक वर्चस्व है। इसलिए उत्तराखंड राज्य को अगर बचाना है तो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ, क्षेत्रीय आंदोलन के साथ जो उत्तराखंड आंदोलन की भावना थी, एक बार पुनः उठना पड़ेगा और कम से कम पहाड़ की अस्मिता को बचाना पड़ेगा। ये हमारा आह्वान है इस 25वीं वर्षगांठ पर राज्य सर, जल जंगल जमीन की लड़ाई के उद्देश्य से जो है पृथक राज्य का गठन किया गया था, इसकी मांग भी की गई थी, कई लोगों ने शहादत दी, लेकिन क्या मानते हैं आपकी पूरा उत्तर पाया है उत्तराखंड? क्या जल जंगल जमीन तो कुछ पता नहीं है। पिछले 20 राज्य बनने के बाद जो टिहरी डूब नहीं रहा था उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से, वो राज्य बनने के बाद डुबाया इन्होंने। उत्तराखंड राज्य का जो झुंझुनू में पकड़ाया है उसके नाम पर टिहरी डूबा और तमाम 42 मांग प्रस्तावित है और लखवाड़ा डूबने जा रहा है। ये तो राज्य बनने के बाद हुआ है। तो इसलिए जल पर तो आपका कोई अधिकार ही नहीं है, जल तो आपका है ही नहीं है। आप जो गंगा अवार्ड है जिसमें 6 राज्य है उसके अंदर आपका हिस्सा सिर्फ 12% है और जो टिहरी डैम की सारी कमाई है वो 6 राज्यों में बढ़ती है, आपको कुछ नहीं मिल रहा उसके अंदर। और मरे तो हमारे लोग 1-1.25 लाख लोग तो हमारे विस्थापित हुए, हमें टिहरी डैम से क्या मिला? इस तरह के 42 मांग प्रस्तावित है जो बनने हैं धीरे धीरे। तो जल तो हमारा है नहीं, जमीन के ऊपर भारी मापों का धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। तो सरकारी क्षय में ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जो है हमारी जो बेनाब की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। अगर आप RTA डालेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि पिछले 25 सालों के अंदर बाहर के लोगों को कितनी सरकारी जमीन जो है पट्टे पर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मुद्दा होने वाला है जो देश के अंदर कहीं नहीं हुआ। जल जंगल पर तो हमारा कुछ नहीं है, जमीन हमारी बची नहीं, तो अब लड़ाई के अलावा उत्तराखंड के लोगों के पास कोई चारा नहीं है, लड़ना पड़ेगा। मैं उनकी कुछ सवाल भी उठाए। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को छिपाने के लिए या तो राष्ट्रपति जी को बुला रही है या परसों मोदी जी की भी एक रैली होनी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस 25 साल के? पहले तो मैं आज उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने आज शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और देखिए, अगर हम लोग ये उचित समय भी है कि उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं और इस समय भी अगर हम लोग शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये मंच है उत्तराखंड के शहीदों को सम्मान करने का। मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उस मोमेंट में, उस उत्तराखंड आंदोलन में जितने भी लोग शामिल रहे हैं उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्हीं की बदौलत आज हम उत्तराखंड ले पाए हैं और आज हम उत्तराखंड में एक स्वतंत्र राज्य में हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को देख पा रहे हैं। और रहे सवालों के विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए, ये सिल्वर जुबली है, उत्तराखंड राज्य की सिल्वर जुबली है और इसको उस तरीके से देखना चाहिए, ना कि सवालों की बौछार करनी चाहिए। देखिए, विकास की प्रक्रिया है, आप 70 सालों से देश का विकास हो रहा है ना, विकास की प्रक्रिया सतत निरंतर है, लेकिन आप उस प्रक्रिया में बाधक बनेंगे। आप ये नहीं, आप पॉजिटिव सोचिए ना, आप ये सवाल उठाइए कि ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी उत्तराखंड बनने के बाद, ये नहीं हुई है तो इसको ऐसे करेंगे, मिलकर के ये चीज़ें ऐसे करेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये सारे सवाल बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। इन सवालों के पीछे किसी तरीके का कोई औचित्य नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उस सकारात्मक दृष्टिकोण में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, एक मंच पर आकर के उत्तराखंड के भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए बातचीत करें। मैडम, जल जंगल जमीन के लिए जो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, आज भी राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि वो सपने अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्य लड़ाई जल, जंगल और ज़मीन की उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने लड़ी थी। और देखिए, अगर हमारा जंगल रहेगा, हमारा जल रहेगा, हमारा ज़मीन रहेगी, हमारा पशुधन रहेगा, जन रहेगा, तो जन, ये जो 5 जौ की जो हम लड़ाई शुरू से लड़ते थे, जन, जल, जंगल, ज़मीन, है ना, तो ये जो इन मुद्दों की जो हम लड़ाई लड़ते थे शुरू से, मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके लिए पहाड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ में एक ज्वलंत मुद्दा आज जो है, जो सबके लिए एक समस्या बनी हुई है, पहाड़ से पलायन का मुद्दा।
अगर पहाड़ में लोग रहेंगे तभी हम जंगल को बचा पाएंगे, जंगल रहेगा तभी हम जल को बचा पाएंगे। और ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो चक्र है ये जन से जुड़ा हुआ चक्र है। और जन को हम स्थायी कैसे कर सकते हैं पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, पहाड़ के अंदर, ये एक सोचनीय विषय है, बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, मैं इस बात को मानती हूँ, चाहे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की मेंबर हूँ, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब उत्तराखंड की बात आती है तो वहाँ ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमको पहाड़ बचाना होगा। उसके लिए जो पहाड़ में जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की सुविधाएं हैं, वो हमको वहाँ पे उपलब्ध करानी होगी, ताकि हम रोज़गार की सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध करानी होगी, ताकि वहाँ का व्यक्ति वहीं पर स्थायी रूप से बस जाए। जब तक हम जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारी जो उत्तराखंड की जो आवाज़ है, उत्तराखंड की जो लड़ाई है, और जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, जो बाकी जो भौतिक विकास की अगर हम लोग बात करें, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हुआ है, और मुझे लगता है कि उसी के आड़ में हमारे जो जल, जंगल, ज़मीन के जो मुद्दे थे वो गौण होते गए। थैंक यू।